अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काली ताकत का आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। बाल एक औरत के पकड़े थे, बाकी 4 औरतों ने बैन करना शुरू कर दिया। फिर ख़तरनाक अंदाज में चीखने लगी, बंद करो अपनी आवाज़ में वरना जला के खाक कर दूंगा। इन औरतों ने कुछ कहा होगा। अजीब सी आवाज़ में अब्दुल रहमान साहब ने कैंची से आधी बाल काट कर थैली में डाले और बोले, जाओ, मैंने तुझे आज़ाद किया और तुम सबको मैंने तांत्रिक की कैद से भी आज़ाद करवा दिया है। अगर तुम लोग ख़जाना लेके वापस अपनी दुनिया में नहीं गई तो ये बाल मेरे पास हैं, सब जला के भस्म कर दूंगा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के बाद हंसी की आवाज़ें आने लगी। अब्दुल रहमान साहब पलट गए तो मैंने दौड़ लगा दी। मज़ार के अहाते में आने के बाद खौफ से राजू से लिपट के सो गया। किसी मुरीद के जगाने पे आँख खुली तो काफ़ी दिन महसूस हुआ अब्दुल रहमान साहब ने दोनों को बुला रहे हैं। मैंने राजू को भी उठाया, उनके पास पहुंच गए। हसन बेटा, राजू को घर छोड़ाओ, ये लो चाय पी लो पहले। मौलाना साहब, सब ठीक है ना, हम बच तो जाएंगे ना? अब्दुल रहमान साहब हंसते हुए बोले, खैरियत से जाओ, मैंने दोनों का हिसार कर दिया है, कुछ भी नहीं होगा, जाओ शाबाश। मैं राजू को लेके गांव पहुंचा तो माँ बहनें सब राजू से लिपट के रोने लगीं। बेटा तेरा धन्यवाद, तू मेरे बेटे को खैरियत से घर ले आया। हम तो समझ रहे थे इन जादूगरों ने राजू को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने हमें कमरे में बंद कर दिया था और बार बार यही बोल रहे थे कि हमने राजू की बलि चढ़ा दी है। रामू चुपचाप दीवार फलांग के मंदिर गया, वहाँ से पंडितों को जमा करके लाया। जब जाके चिता को जलाया, पता नहीं चिता पर कौन सा अमल कर रहे थे जिससे सच्चल की आरती बार बार खड़ी हो जा रही थी। कल रात को ख़जाने का देगचा खुद ब खुद ज़मीन में दफन हो गया। इस ख़जाने की वजह से घर में अजाब आया हुआ था। बिल्लियों के रोने की आवाज़ें, कभी औरतों की चीखने की आवाज़ें। कल रात से भगवान की कृपा है मैं सुकून से राजू को घर छोड़कर आ गया और इसके बाद कोई वाक़या नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद राजू आया। इसने दुकान ख़त्म कर दी। दुकान का सामान हमने ख़रीद लिया। इसने दुकान और कमरा किराए पे चढ़ा दिया। मैंने बहुत रोका मगर इसने साफ इनकार कर दिया। मेरे भाई बहन माता जी को मेरी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो तांत्रिक जादूगर दोबारा हमला कर दे। और मैं एक बार फिर मौलाना साहब से मिलना चाहता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों अब्दुल रहमान साहब के साथ वहाँ पहुँच गए। वो हमें देख के मुस्कुरा दिए। कैसे हो बच्चों? मौलाना साहब, हम अभी भी इन तांत्रिक जादूगरों के हाथों परेशान हैं। अभी तो वो खामोश हैं, मुझे यकीन है कि वो फिर कोई ना कोई वार ज़रूर करेंगे। राजू बेटा, वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते वो। तुम आराम और खुशी से रहो। राजू खुश होकर बोला, मौलाना साहब मुझे बता दें क्या हुआ है उनके साथ? बेटा, हर बात बताने की नहीं होती, तुम खुद देख लेना है उनका हशर। राजू अब्दुल रहमान साहब के हाथ चूमते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना जी, मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। इसके बाद वो मिट्टी रवाना हो गए हमेशा के लिए। मैं भी अपने घर आ गया। दस साल गुजर गए, मेरी शादी हो गई, बच्चों और मैं घरदारी में इतना मसरूफ़ हो गया कि राजू का ख्याल ही नहीं आया। वो भी जाने के बाद कभी मिलने नहीं आया। एक दिन दुकान पे बैठे ख्याल आया कि मैं राजू से मिलने जाऊं। वालिद साहब भी फौत हो चुके थे, इसलिए घर की दुकान की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे थी। जुमे के दिन फजर के बाद घर वालों को बता के मिट्टी रवाना हो गया। घर तो उधर ही था मगर कौन सा था, मैं इधर उधर देखने लगा। एक बच्चा भागता हुआ आ रहा था, सर पे टोपी लगाए। बेटा इधर आओ, राजू का कौन सा घर है? राजू के पिताजी का नाम क्या है? राजू सच्चल। अरे यही तो घर है, मैं राजू का बेटा हूँ। सच्चल मेरे दादा थे जिनको शैतान जादूगरों ने मार दिया। उफ़ अल्लाह, कितना बातूनी बच्चा है। बाबा घर में हैं तो बुला के लाओ। बोलो हसन साहब आए हैं हैदराबाद से,
बच्चा मेरा हाथ पकड़ के बोला, आओ अंदर आओ, जो भी मेहमान आता है मैं ही सबकी रखवाली करता हूँ। बच्चा ज़बरदस्ती घसीटता हुआ अंदर ले गया, कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठा दिया। इंतहाई आलीशान ड्राइंग रूम था। बाबा रोज़ आपका नाम लेते हैं, मेरा भाई हसन ऐसा था वैसा था, वो आप ही हसन चाचू हैं। मैं ज़ोर से हंस दिया। बेटा बाबा को बुलाओ, मुझे शाम को भी घर जाना है। बाबा घर में नहीं, शाम को आएंगे। सुबह चले जाते हैं दुकान पे, शाम तक आते हैं। मैं दादी को लाता हूँ। दादी, ये हसन चाचू हैं, हैदराबाद से आए हैं। माँ जी ने प्यार से लिपटा लिया। बहुत याद आती थी तेरी, अच्छा हुआ मिलने आ गया। माँ जी मुझे दुकान का पता बता दें, मैं उधर ही चला जाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, आराम करो, आ जाएगा। अब्दुल रहमान चाचू के लिए खाने को कुछ लेकर आओ। अच्छा दादी। बच्चा भागता हुआ निकल गया। बच्चा माँ के साथ ट्रे भर के फ्रूट, लस्सी, चाट वगैरह ले आया। ये राजू की बीवी है। सलाम राजू, रोज़ाना आपका जिक्र करता है। बहुत शौक़ था आपसे मिलने का, अच्छा किया आप आ गए। चलो बेटा, चाचू को आराम करने दो। उनके जाने के बाद मैं ऐसी गहरी नींद सोया, पता नहीं चला कब शाम हो गई। चाचू उठ जाएं, चाय पी लें। बाबा भी आ गए हैं, नहाने गए हैं। बच्चा चाय की ट्रे लिए खड़ा था, ट्रे रख के पलट गया। राजू, शाम हो रही है, मैं चलता हूँ। 1 हफ्ते से पहले घर जाने नहीं दूंगा। रात बहन आ रही है तुमसे मिलने, कचेरी करेंगे। बहुत बड़ा सहन था, चारों तरफ क्यारियाँ बनी हुई थीं। एक कोने में संगे मरमर का चबूतरा बना हुआ था। रात का खाना खाया। राजू ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। पुरानी बातें भी निकल आईं। बस इन मनूस जादूगरों ने हमारा इतना पीछा लिया कि बता नहीं सकता। रोज़ाना गलाज़त, पुतले, काले बकरे की सिरी, कभी घर में कभी दरवाजे पर रख देते। एक दिन मैं और राम इनको मारने के लिए चले गए। पता चला कि उनकी तो तमाम शक्तियाँ भस्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ रोज़ हमें डराते हैं, अपना गुस्सा निकाल के सुकून हासिल करते हैं। उनके चेले भी भाग गए हैं। एक लड़का बैठा भंग पी रहा था, वो ही सब कहानी सुना रहा था। मैंने कहा, अब तीनों को बता देना, अभी तो इनकी शक्तियाँ ख़त्म हुई हैं, अब उनको भस्म कर दूँगा। 2 दिन से हैं, आज का दिन शांति हो गई। वो तीनों तुझे मुंह भर भर के गालियाँ देते थे, इस मसले की वजह से हमारा क्रियाक्रम हुआ है। राजू, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, क्यों पूछ रहे हो? तुमने अपने बच्चों के नाम? हसन, तुमने ही तो कहा था भगवान तुम्हारा है, अल्लाह सबका है। ये सबसे छोटा अब्दुल रहमान है, ये मदरसे जाता है, कुरान पाक पढ़ने मैंने मौलाना साहब के नाम पे नाम रखा है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो वैसे ही बनाऊंगा। मगर एक बात है, काली ताकतों से ज़्यादा रूहानी ताकतें ताकतवर हैं। देखो, मौलाना साहब ने सब कुछ भस्म कर दिया। जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जाप करते हैं। कुछ दिन रह के वापस हैदराबाद आ गया। अल्लाह जाने इसकी करामात और राजू के दिल का हाल। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।